अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ समरीन और आप देख रही हैं समरीन इन द किचन। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, हर तरफ बारिश ही बारिश है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पकोड़े बनाए जाएं और अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। आज के पकोड़े थोड़े से मैंने डिफरेंट तरीके से बनाए हैं क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत मजे के लगती हैं। और किस तरह से आप लोग सुपर क्रिस्पी पकोड़े बना सकते हैं सिर्फ चंद टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए। चले जी बिना टाइम वेस्ट की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, इन्हें हम पहले कट कर लेंगे। अच्छा, पकौड़ों के लिए वेजिटेबल किस तरह से कट करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने पहले आलू लेके इस तरह ग्रेटर है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे वक्त काफी बच जाता है। अगर नहीं है तो परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, नाइफ की मदद से भी आप इसे बहुत आसानी से कट कर सकते हैं। बस इसी तरह से आपने बारीक थोड़े लंबाई में आलू कट करनी है। इसी तरह से हम प्याज भी कट कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पे प्याज को भी हमने बारीक लच्छों की शक्ल में कट करना है। मेरी तरह कौन कौन पकौड़ों को चाय के साथ खाना पसंद करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो कमेंट सेक्शन में अपने सिटी का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अच्छा जी, बस पालक को हमने पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। आधी गट्ठी पालक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पालक को बहुत ज़्यादा बारीक वगैरह कट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह हम मीडियम सी कट कर लेंगे। एक अदर यहाँ पे हम बैंगन का इस्तेमाल करेंगे। इसे पहले सेंटर से हाफ कर लीजिएगा, फिर बारीक स्लाइसेस में हमने इसे इस तरह से कट कर लेना है। बहुत आसानी से हो जाता है। और इस रेसिपी को आप नेक्स्ट रमज़ानुल मुबारक के लिए भी ज़रूर सेव कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े के ये बन के तैयार होंगे। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक अदद हम हरी मिर्च ले लेंगे बड़े साइज़ की। इसे भी बिल्कुल इसी तरह सेंटर से कट करके हमने फाइन चॉप कर लेना है। आधी मुट्ठी यहाँ पे हम हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे। हरे धनिया के ऊपर वाली जो स्टेम्स होती हैं ना, डंडियाँ, इसे मैं निकाल नहीं रही, इसमें भी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, तो इसे भी हम इस तरह बारीक कट कर लेंगे। अदरक का भी मैं इस्तेमाल करूँगी, बहुत मज़े के बनते हैं पकौड़े जब हम इसमें अदरक का इस्तेमाल करते हैं। इनका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके बारीक ग्रेट कर लें। इन सारी वेजिस को अब हम एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे। पकोड़ों का आप लोग बैटर अच्छा बनाएंगे तो फिर ही पकोड़े एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। बहुत कम स्पाइसेस का हम इस्तेमाल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसी के साथ नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जी मैंने ऑल स्पाइस पाउडर ऐड किया है हाफ टी स्पून। सफ़ेद जीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसी के साथ चाट मसाला पाउडर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर करके। एक्स्ट्रा क्रिस्पी हमारे मज़ेदार से पकोड़े बनके तैयार हों तो 2 टेबलस्पून इसमें हम चावल का आटा ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून भर के हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद आपने मिक्स कर लेना है। इस स्टेप पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी आपको लग रहा होगा कि एक बिखरा बिखरा सा बैटर है, लेकिन अभी हम इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए ताकि सब्जियों में जितना भी मॉइस्चर है वो रिलीज हो जाए। उसके बाद दोबारा से जब हम इसे मिक्स करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी होगी। लेकिन अगर फिर भी सेट ना हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें 1 से 2 चम्मच ऐड कर लीजिएगा। बेसन नहीं हम ऐड करेंगे, बिल्कुल ये इसी तरह से बन करके तैयार होती हैं। देखिए मुट्ठी बना के चेक किया, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट पकौड़ा की शेप में आ रही हैं। तो बैटर हमारा रेडी है। इसे फ्राई करने के लिए ऑयल आपने पहले बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे 1 बाय 1 करते हुए। हम इसी तरह मुट्ठी बनाते हुए पकोड़े इसमें ऐड करते चले जाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा इसे बखेर करके ऐड नहीं करना, हल्का सा हाथ में लेके इसे थोड़ा सेट कर लीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे ही हमने उलट पुलट करते हुए इन्हें फ्राई कर लेना है। पकौड़े फ़ौरन से ऐड करने के बाद आपने छेड़छाड़ नहीं करना। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप इसे पलटिएगा। 6 से 7 मिनट के लिए आप इन्हें फ्राई करें जब तक आपका डिज़ायर्ड कलर इन पे आ जाए। अभी देखिए पकौड़े तकरीबन तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे मज़ीद फ्राई करूँगी ताकि ये मज़ीद थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएँ। इस तरह से बनाइएगा, एकदम क्रिस्पी बनेंगे और काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी भी रहेंगे। एक मर्तबा आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो यकीन करें आप इसी तरह से पकोड़े बनाना पसंद करेंगे। आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, साथ में प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। साथ में ऑल बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लिया करें ताकि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इसी तरह की नई नई मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे।
एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है पकौड़ों पे, बेहतरीन खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा। तो हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसे स्ट्रेनर पे रखिएगा और उसके बाद डिश आउट कर ले। जी जनाब, यहाँ पे हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। थोड़े से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हुए आप काफ़ी सारे पकौड़े बना सकते हैं। देखिए लग रही है ना टेम्पटिंग, कितने मज़े के लग रहे हैं। है भी इजी सी रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके वेजिटेबल पकौड़े कैसे बने। यहाँ पे जी अब हम टेस्ट कर लेते हैं। आपको तोड़ के भी चेक करवा रही हूँ कि हमारे कितने बेहतरीन से मज़ेदार गर्मा गर्म पकौड़े बनके तैयार हैं। इसे आप लोग इंजॉय कीजिएगा, चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, या फिर दही के रायते के साथ या केचप के साथ, जैसे आप लोगों को पसंद हो। जी जनाब, यहाँ पे हम दूसरा पकौड़ा भी चेक कर लेते हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से गर्मा गर्म डिलीशियस चटपटे से। हम मेरी रेसिपीज़ को, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।